हमारी इज्जत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है। जब वो इज्जत देना डिसाइड करता है तो नीचे बैठे हुए लोग कितना भी जलील करने की कोशिश करे, कोई जलील नहीं कर सकता। ये सब भगवान के हाथ में होता है और वो हमारे साथ हुआ है, मैं इसका जीता जा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहत, ज़मान, मकान इन तमाम चीज़ों से पाक है। अल्लाह ताला के लिए ये कहना कि वो ऊपर बैठा हुआ है, माअज़ल्लाह, ये कुफ्र है। अल्लाह ताला के लिए कोई भी जगह ख़ास करना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि जगह के साथ खुदा की ज़ात को ख़ास करना कुफ्र हुआ करता है। यहाँ तक कि उलमा ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये भी कुफ्र है। इसलिए क्योंकि हर जगह का लफ्ज़ भी अल्लाह के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाएगा कि अल्लाह मौजूद है। ये कहना भी सही नहीं है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। वजह इसकी ये है, मिसाल के तौर पर एक गिलास में पानी है, तो गिलास में पानी होना ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी साथ में समझ में आ रहा है कि जो पानी है वो कमज़ोर है, जो गिलास है वो ताकतवर है, वो पावरफुल है। उस गिलास ने उस पानी को चारों तरफ से घेर रखा है, रोक रखा है, ज़्यादा ताकतवर वो गिलास है। इसी तरह अगर ये मान लिया जाए माअज़ल्लाह कि अल्लाह ऊपर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर जो खला है, जो फ़िज़ा है, उसने अल्लाह ताला का इहाता कर रखा है, अल्लाह ताला को घेर रखा है। जबकि कुरान अज़ीम के अंदर है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह ताला का कोई शे इहाता नहीं कर सकती है, उसकी कुदरत ने तमाम चीज़ों को घेर रखा है। लिहाजा अगर कोई ये माने कि माअज़ल्लाह अल्लाह ऊपर है, तो इससे ये भी लाजिम आएगा कि ऊपर जो खला है, जो फ़िज़ा है, वो अल्लाह से भी ज़्यादा ताकतवर है। लिहाजा अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना हरगिज़ जायज़ नहीं, बल्कि ये कुफ्र है। अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ ये कहना भी जायज़ नहीं, ये भी कुफ्र है। इसी तरह अल्लाह ताला को भगवान कहना भी कुफ्र है। अल्लाह ताला के जितने अस्मा हैं तौक़ीफ़ी हैं, यानी कुरान और हदीस से जो साबित हैं वही अस्मा अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके अलावा दूसरे अस्मा अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं।